संघर्ष और अंदर की दुनिया का संघर्ष, दोनों में बैलेंस कैसे करें? अगर बाहर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम ये आकांक्षा रखते हैं कि वैसा ही प्रेम मिले, बट नहीं मिलता तो फिर महाराज जी अंदर से दुखी हो जाते हैं। ऐसे में आपने आपको कैसे? देखो, बाहर तो जितना जगत है उसको कहा गया विषम, कभी सम तो हो नहीं सकता संसार। जीत विषम संसार, संसार विषम है। और भगवान ने इस संसार को लिखा है दुखालयम अशाश्वतम, दुख देने वाला और नाशवान। फिर आप इसमें सुख कैसे पा सकते हैं? फिर आप इसमें प्रेम कैसे पा सकते हैं? जब तक सब में भगवान को नहीं देखोगे तब तक दुख मिलेगा, परिवर्तन मिलेगा, विषमता मिलेगी, अंदर से हमारे पश्चाताप, शोक, चिंता, भय ये मिलेंगे। अगर इसी संसार के व्यवहार में हम जिस व्यक्ति से प्यार कर रहे हैं उसमें हम झांक के देखें कि मेरे भगवान बैठे हुए हैं और उन भगवान से प्यार करें तो हमें कभी भी दुख नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी हर चेष्टा मुझे अच्छी लगेगी। वो गाली भी देगा, प्रतिकूलता भी करेगा तो अच्छा लगेगा। मेरे भगवान है ना, इस रूप में मेरे भगवान है। जब तक भगवत भाव नहीं रखोगे तो संसार दुखमय है, संसार विषम है, संसार में द्वंद्व है, कभी लाभ, कभी हानि, कभी सुख, कभी दुख, कभी मान, कभी अपमान, कभी जय, कभी पराजय, ये सब बना रहेगा। इसलिए सर्वतो भावेन भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करते हुए सब में भगवत भावना की जाए तो अंदर और बाहर दोनों जगह का बैलेंस बन जाएगा। अगर भजन नहीं है, भगवत शरणागति नहीं है तो ना बाहर का बैलेंस बनेगा ना भीतर का बैलेंस बनेगा। बेमतलब में निगेटिव विचार सोचकर जलते रहोगे, अशांत रहोगे, क्योंकि अंदर विवेक नहीं जागृत हुआ। बाहर बेमतलब की कल्पना करके किसी से अनुकूल, किसी से प्रतिकूल, किसी से राग, किसी से द्वेष, हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो यदि हम बाहर और भीतर दोनों जगह मंगल चाहते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम नाम मणि दीप धरी, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहसी उजियार। बोले भगवान के नाम रूपी मणि को जीभ रूपी द्वार पे रख लो तो भीतर भी बैलेंस बन जाएगा और बाहर भी आनंद रहेगा। बाहर भी आनंद, विवेक अंदर जागृत हो गया ना तो हर बात दुख वाली काट कर आनंद प्रदान करेगा। पर